ये जो हुआ है बैरज के अंदर, जो मूर्ति का जो खंडित कर दिया है, ये किसी धर्म के साथ भी हो रहा है ना, गलत हो रहा है, उसमें कार्रवाई होना चाहिए। किसी भी धर्म के साथ नहीं होना, मगर इसमें सियासत नहीं होना चाहिए। अगर उसमें सियासत नहीं करिए, अगर जो दोषी है उसको कार्रवाई करिए। उस पर पकड़े तो गए भाई, मैं बताता रहा हूँ 40 आदमी पकड़े गए हैं, 40 आदमी पकड़े गए हैं। आदमी में हिंदू और मुसलमान, वो तो मैं भी हमने हिंदू मुसलमान नाम लिया था, ये जब से खड़े हैं हिंदू मुसलमान। अच्छा, त्योहार के समय क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि पुलिस वहाँ पे सुरक्षा बदे, जुलूस निकल रहा है? पुलिस व्यवस्था तो थी, लेकिन अब छत से उग्र भीड़ आ जाए, 10, 20, 50 आदमी आ जाए, अब बंदूक लेके कोई छत पे बैठा है, तो अब छत पे थोड़ी ड्रोन थोड़ी लगा हुआ वहाँ पे। नॉर्मली आज से इससे पहले बराबर निकलता, हर साल निकलता था जुलूस, कुछ नहीं होता था। मत बोलिए, हर साल निकलता था जुलूस, कुछ होता था। जुलूस जा रहे, सुन लीजिए पहले, जो जुलूस जा रहे थे ना, हर बिल्डिंग के ऊपर जो है ना पुलिस वाले थे। आप इस बात को क्यों नहीं बोल लो? इसमें भी बोलो ना, फिर भी ऐसा अच्छा हो गया, नहीं होना चाहिए ना। वो कहाँ बैठा? अगर हमारा धर्म का नहीं है, हिंदू कमरे में घुस के बैठा रहा हो, कहीं छिप के तो बैठा था। सरकार की नाकामी बता रहे हैं कि कैसे पुलिस के होते हुए भी हो गया। हर जगह सरकार हर आदमी के पास एक आदमी रखेगी नहीं। अब हर घर में पुलिस तो बैठा नहीं सकती थी। जब ज्यादा बिगड़ी उग्र हुई है, जब गोली चली है तब। अब गोली तो चली किसी घर में से चली, अब हर किसी के घर में कोई। अभी जो है आपका बॉम्बे के अंदर जो गणेश जी का मूर्ति को तोड़ा था, पहले तो कितने मुसलमान को पकड़ के लेके गया, जब क्या सुन लीजिए क्यों छोड़ा है। अब उसमें भी बोलना पड़ेगा ना आपको, सबूत मिला है ना आपका, उसी के पंडित थे, उस चीज को आपने दबा दिया। क्यों दबा दिया भाई? दंगा कराने के लिए पंडित जी ने उसको खंडित कराए, उसमें भी आप छुपा रहे हो भाई, इसलिए तो छोड़ा गया ना हमको इसलिए तो छोड़ा गया। आप जानकारी नहीं है, अपनी बातों में जानकारी नहीं है, जो हमें भाई सच्ची बात बोलो। जो हमें जानकारी, मैं खुद कह रहा हूँ ना, अगर हमारा कोई धर्म, हमारा मुस्लिम धर्म अगर उसमें दोषी पाया जाए, मैं तो खुलेआम कहता हूँ उसको फांसी पे चढ़ा दो। हम खोल के बोल तो रहा हूँ। अच्छा, विपक्ष से निकलकर पूरे देश में आज पत्थर क्यों चल रहे हैं? इसका रीजन क्या है? पूरे पहले कश्मीर में पत्थर चलता था, आज पूरे इंडिया में चल रहा है, हर गली हर मोहल्ला में चल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इतना सफाई दे रहे हैं लोग, ऐसा क्यों हो रहा है? भाजपा तो कह रही कि हमने अब सुरक्षा और बढ़ गई है देश। कौन सा सुरक्षा बढ़ गया है? ये पत्थरबाज कहाँ से आ गए? अभी जितने लोग, एक बात मैं और साफ कर देना चाहता हूँ, अभी इसी दिल्ली में एक जूस में यूरिन मिक्स करके पिलाया जाता था, वो कौन सा कम्युनिटी है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? जब इतनी सुरक्षा बढ़ाई जा रही है तो फिर हर जगह दंगे कैसे? सुरक्षा बढ़ाई जा रही है, लेकिन अब जो ये लोग कहते हैं कि हर आदमी को स्पेशल सुरक्षा सरकार नहीं दे सकती, आदमी को खुद जागरूक थोड़ा रहना पड़ेगा। और वो चीज़ अगर सरकार को बताती वहाँ की जनता कि यहाँ दंगा हो सकता था, तो फिर देख लेते क्या पुलिस की व्यवस्था। वो तो बात अलग है, लेकिन कैसा सजग आप रहेंगे, कैसा आप एक्टिव रहेंगे जब वो जूस में ही यूरिन मिक्स करके पिला रहे हैं? इसमें कौन सी क्या है, ये कैसी मेंटलिटी है? इसमें क्या मैं हमारे बड़े भाई साहब से पूछना चाहूँगा एक बात, कि पिछले कुछ सालों में क्या ये ट्रेंड नहीं आया है कि जब जुलूस या यात्रा निकलती है तो किसी, सुनिए आपको सुन रहे थे, सुनने का भी मादा रखिए, कि किसी एक खास वर्ग के धर्म स्थल के सामने जाके उल्टे सीधे नारे लगते हैं। और जहां आज दंगा हुआ वहां भी पहला ये कदम हुआ कि पहले वहां नारे लगे, वहां एक झंडा हरे कलर का लगा हुआ था, उसको उतार के उसको तोड़ के नीचे फेंका गया। क्या आप इसको गलत नहीं मानेंगे कि पिछले कुछ सालों से ये ट्रेंड बना हुआ है कि मस्जिद या दरगाह के सामने ही जाके वहीं बम फोड़ना, वहीं डीजे बजाना, वहीं उल्टे सीधे नारे लगाना, ये काटे जाएंगे, वो बोए जाएंगे, ये वहाँ रहेंगे, ये वहाँ चले जाएंगे। अगर झंडा उतारा गया तो गलत है ये, जिसने उतारा वो भी जाएगा अंदर, ये आप पक्का नोट कर लो, जिसने उतारा वो भी अंदर जाएगा। वो सिर्फ अंदर जाएगा, उस पर बुलडोजर नहीं चलेगा सर, उस पर बुलडोजर नहीं चलेगा। BHU की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट, IT की स्टूडेंट, वो मुस्लिम लड़की नहीं थी, 3 लड़कों ने गैंगरेप किया, वीडियो बनाई, वायरल किया, तब जाके जेल में है। बुलडोजर नहीं चला,
बुलडोजर नहीं चला, कहाँ चलता है जानते हो? बुलडोजर नहीं चला। यही जैसे अगर मुसलमान था, मैं बताता हूँ, यही अगर मुसलमान था, सवाल ही नहीं उठता। आप ना माने तो सवाल नहीं उठता। क्या लगता है बहराइच में जो दंगा हुआ उसके लिए पूरी तरीके से सरकार जिम्मेदार है? बिल्कुल, सरकार तो किसी भी स्टेट की हो, लॉ एंड ऑर्डर की उसकी जिम्मेदारी होती है, चाहे वो यूपी का हो, चाहे वो महाराष्ट्र का मामला हो, कि वाई सिक्योरिटी में एक पूर्व मिनिस्टर की, एक विधायक की, एक विधायक के बाप की, उनके घर के सामने या ऑफिस के पास में अगर मर्डर हो जाता है, वो भी वाई सिक्योरिटी में, कहाँ आपकी सिक्योरिटी थी, कहाँ आपकी जिम्मेदारी थी, कौन इसका जिम्मेदार है? वहाँ का जो होम मिनिस्ट्री है वो देवेंद्र फडणवीस जी के हाथ में है, कि जो पहले सीएम रह चुके हैं महाराष्ट्र के और अब डिप्टी सीएम हैं, ये जिम्मेदारी टोटल उन पे जाती है। टोटली फेल्योर है उनका, चाहे वो यहाँ का जो आज जंगा जहाँ भी आप बता रहे हैं बहराइच में हुआ, यहाँ भी देखिए, एक तो दिखता है कि प्रशासन सामने खड़ा है खाकी वर्दी वाले, एक इनके पीछे भी एक इंटेलिजेंस होती है, LIU जिसको कहा जाता है, मिनट की रिपोर्ट इनके पास होती है, क्या हो सकता है वो सारी रिपोर्ट इनके पास होती है और लोगों को पता भी नहीं होता। हो सकता है ये LIU वाले हो सकता है ये हो, खाकी वाले तो दिखते हैं, जिम्मेदारी इन सब की है। LIU वाला डायरेक्ट प्रशासन को रिपोर्ट करता है। ये माहौल बन रहा है, ऐसा हो सकता है, इसलिए आप इसको मेंटेन करें। फिर भी अगर नहीं किया गया, इट मीन्स प्रशासन चाह रहा था या पॉलिटिक्स चाह रही थी कि ऐसा हो। अच्छा, ये भी बोला जा रहा है कि उपचुनाव आ रहा है, क्या इसीलिए अब दंगे चालू हो गए? देखिए, राजनीति ने इस देश को तबाह किया है जब से देश आज़ाद हुआ है। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, हर पार्टी के दौर में ये काम हुए हैं। जिसने जहाँ फ़ायदा देखा वहाँ हिंदुस्तानियों को मरवाया, वहाँ इंसानों को मरवाया, जिसने जहाँ फ़ायदा देखा, चाहे वो कांग्रेस पार्टी रही हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी रही हो, कि 72 घंटे तक जमुना पार के लोगों को कि कॉल भी पिक नहीं हो पा रही थी 100 नंबर पे, और केजरीवाल जी अपने घर में पैर फैला के सो रहे थे। चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सबको अपनी गद्दी दिखती है, लुटियन जोन दिखता है, या ये अपने अपने जो किसी को CM बनना है और किसी को PM बनना है। मरना इनको है, मरना मुझे है। अच्छा, विपक्ष कहना है कि ऐसे भड़काने का काम करती है सरकार, उसी के कारण ऐसे दंगे होते हैं। मैंने फिर कहा ये राजनीति से प्रभावित है, ये तो समझना पड़ेगा मैडम पब्लिक को। चेतन सिंह ने मारा 3-4 लोगों को, जिनमें एक अपना ऑफिसर भी मारा उसने रेल में, जिसके जिम्मे रेल यात्रियों की सुरक्षा है। वो किससे प्रभावित था? वो किसी ना किसी चीज़ से तो प्रभावित था। नाम ले के लोगों को मार रहा था, और साथ में देखे तीन को जो मारा उनको नाम की वजह से मारा, उनके चेहरे की वजह से मारा, साथ में अपना ऑफिसर भी मारा। मरने वालों की तो गति हो गई, इसकी दुर्गति हो गई, इसकी नौकरी भी गई, जेल भी गया, इसका पूरा परिवार खत्म हो गया। तो समझना तो मैडम हमें और आपको पड़ेगा, समझना तो हिंदुस्तानियों को पड़ेगा। हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा, और कोई बाहर वाला आके घर से हमें निकालेगा। सोचना तो पड़ेगा मैडम।